Hi, a very warm welcome to all my students for chapter 2. तो chapter 2 जो हमारा है वो है language of chemistry. तो if you ask me personally तो मैं ये बताऊंगी कि सबसे important chapter जो है ना आपके book का that is atomic structure, और दूसरा सबसे important topic जो होता है वो language of chemistry है. ठीक है, अब देखो ये चैप्टर ना अगर तुम धीरे धीरे करके जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना वैसे पढ़ोगे ना तो बहुत इजी है, लेकिन अगर कहीं पर भी अटके ना तो फिर क्लास 10 तक वो प्रॉब्लम कैरी ऑन होते रहेगा तुमको. तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इस चैप्टर को बहुत धीरे धीरे से बनाएं, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि तुम जो इक्वेशन बैलेंसिंग जो तुम्हारे किताब में 2 या 3 पेज का दिया हुआ है उसको तुम देख के कर लो या तो बस एक लाइन में सॉल्व कर लो. हम लोग उस लेवल तक जाएंगे ऊपर, लेकिन उसके लिए हम लोग को फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग छोटी सी कहानी से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम ना एलिमेंट्स और एलिमेंट के सिंबल्स के बारे में जानेंगे. तो यहाँ पे हम किसका स्टडी करेंगे? सिंबल्स का स्टडी करेंगे. अभी क्या हुआ ना कि 300-400 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, लेट्स 300-400 साल पहले अब अलग अलग एलिमेंट मिलने लगे. तो लोगों को गोल्ड मिल गया, प्लैटिनम मिल गया, तो वो सबका ऐसे नाम रखना शुरू कर दिए. अब कुछ अगर इंग्लिश कंट्रीज में कोई चीज़ अगर मिली तो उनका नाम ऑब्वियसली इंग्लिश से उनका नाम रखाया गया. ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब इंग्लिश नेम्स थे. कुछ यूरोप के यूरोप में तुमको मिला, ग्रीस की कंट्री में मिला था, तो उनका नाम जो होगा वो लैटिन होगा, ग्रीक होगा. फॉर एग्जाम्पल सोडियम बोलते हम हैं लेकिन लिखते Na है, क्योंकि Na क्या होता है? नेट्रियम. मैंने पढ़ा रखा है पहले. तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होंगी, लेकिन आपको वो रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में ना ये सब चीज़ फिट होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे करते करते जब 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, नाम रख दिया मंडे ट्यूसडे थर्सडे, सब नाम रख दिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे. 7 एलिमेंट था, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं था. लेकिन ना जब डिस्कवरी होने लगा ना, तो लेट्स से अगर टाइमलाइन में बात करें तो अभी क्या है? 2020 है. ये 2000 मान लो, ये 1900 मान लो, और ये 1800 मान लो. ठीक है, तो 1800 जब पार हुआ, यानी जब मेरी 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई, स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी. ठीक है, जैसे मेरी 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई ना, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने लोग जानते थे उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर हो चुके थे वो 26 थे. इसका मतलब अब बहुत मुश्किल था किसी नॉर्मल आदमी के लिए 25 नाम याद रखना. तो जब तक 4-5-6 एलिमेंट थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के नाम रख दिया उनका. लेकिन अब बढ़ के कितने हो गए एलिमेंट डिस्कवर? 26. बाय 2020 हमारे पास कुछ 118 प्लस एलिमेंट्स है. ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स को उनके नाम को हमें याद रखना पड़ेगा. ओके, इतना लोड मत लो. तुम लोग के लेवल पे क्लास 8 पे यू जस्ट नीड टू नो अबाउट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हम लोगों ने कर रखा है, उसके अलावा फ्यू इंपॉर्टेंट वंस. ठीक है, लेकिन फिर भी जो एक एक्चुअल केमिस्ट होता है उसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, 118 एलिमेंट्स एंड प्लस. तो बहुत दिक्कत आने लगा, तो सब लोग अपना अपना तरीका देने लगा कि कैसे नाम रखना है, क्या करना है. ठीक है, अब 19th सेंचुरी में जब ये 19th सेंचुरी मतलब इसी टाइम पे, इसी पीरियड में, ठीक है, 19th सेंचुरी के पीरियड में ही हमारे पास एक केमिस्ट आए. केमिस्ट अगेन कौन हुए? जो कि अलग अलग केमिकल और सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं. वो स्वीडन के रहने वाले थे, तो वो हो गए स्वीडिश. ठीक है, और ही वॉज अ केमिस्ट. उनका नाम था जॉन जेकब बर्जेलियस. जॉन जेकब
बर्जेलियस, आई गेस मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, बर्जेलियस का नहीं, सही है, ठीक है। तो जॉन जेकब बर्जेलियस, जे बर्जेलियस, ये आए और ये अपना एक बहुत अच्छा तरीका बताएं। ये बोले कि देखो नाम याद करने का मेरे पास बहुत अच्छा शॉर्टकट है। ये क्या बोले कि देखो एक एलिमेंट तुम्हारे पास ऑक्सीजन नाम का है, एक नाइट्रोजन नाम का है, एक हाइड्रोजन नाम का है। ऐसा करो ना, तुम सबका नाम मत याद करो, तुम सबका सिर्फ फर्स्ट ना अल्फाबेट ले लो। तो ऑक्सीजन का सिंबल O रख दो, नाइट्रोजन का N रख दो, हाइड्रोजन का H रख दो, कितना इजी हो गया। तो नाम का सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट ले लोगे तो तुम्हारा सिंबल बन जाएगा। और लोगों को बहुत पसंद आ गया ये चीज कि भाई ये तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया। जब हम O देखेंगे तो मेरे दिमाग में ऑक्सीजन भी आएगा। सब बहुत खुश हुए और ये पूरी वाहवाही लेके निकल लिया। फिर बाद में एक बॉडी बनती है, एक स्टैंडर्ड बॉडी बनती है समवेयर इन 20th सेंचुरी, मेरे ख्याल से 1940, 1950, 1920 के आसपास। इसी पीरियड में एक बॉडी बनती है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या है कि दुनिया में केमिस्ट्री को लेके जो भी डिसीजन लेना है, जैसे कौन एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी है कौन नहीं है, उस पे मेन ठप्पा यानी मेन मोहर कौन लगाती है, ये बॉडी। बहुत सिंपल है। अभी जैसे कोरोना वायरस का टाइम है तो वैक्सीन को लेकर के, दवाई को लेकर के, प्रिकॉशंस को लेकर के, हेल्थ का जो भी इशू आ रहा है, ये सब पे फाइनल बात किसका होता है, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो बॉडी है, वो पूरे वर्ल्ड का हेल्थ को कोऑर्डिनेट कर रही है। वैसे ही जो ये बॉडी है IUPAC, इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है इंटरनेशनल का I, यूनियन का U, प्योर ऑफ प्योर का P एंड अप्लाइड का A और केमिस्ट्री का C। ठीक है, तो ये जो बॉडी हुई IUPAC, ये मेरी जो बॉडी है केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी डिसीजन लेना है, किसी नया एलिमेंट का खोज, किसी एलिमेंट के ऊपर तुमको रेडिएशन मिला, कोई तरह का तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हुआ, कोई तरह का तुम्हारा फाइंडिंग हुआ, ठीक है, तो ये मेरी फाइनल बॉडी होती है IUPAC। तो जब ये फाइनल बॉडी बनी तो इस बॉडी को भी जॉन जेकब बर्जेलियस का आइडिया बहुत पसंद आ गया। ये बोला भाई ये तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका जो आइडिया है ना फर्स्ट नाम लेने वाला, उसी आइडिया को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे और वैसे ही हम लोग बाकी एलिमेंट्स का भी नाम रखेंगे। ठीक है, तो अब IUPAC ने चार अलग अलग तरीके से इसको हम लोग इसको पढ़ेंगे। IUPAC ने जो किया, तो इसके 4 पोस्टुलेट्स होंगे। ठीक है, पहला पोस्टुलेट ये है कि कोई भी एलिमेंट होगा या तो उसका इंग्लिश नेम या तो उसका लैटिन यानी ग्रीक नेम है ना, उसका जो भी नाम होगा, मतलब उसका नेम जो भी है, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना, वो मेरा एलिमेंट का नाम हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और ये कैपिटल लेटर में यूजुअली लिखा जाएगा। आई गिव यू एन एग्जांपल, इंग्लिश नेम इज कैल्शियम, तो CAL, अच्छा ठीक है, कैल्शियम थोड़ा सा सेकेंड वाले में देखेंगे, हम इजी करते हैं। इंग्लिश नेम इज ऑक्सीजन, हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे, OXYGEN, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल O। ठीक है, लैटिन में आ जाओ, सोडियम, तो सोडियम तो इंग्लिश नेम है ना, उसका एक्चुअली नाम क्या है, नेट्रियम, तो हम इसमें Na लगाएंगे। अगेन जैसे मैंने कहा था कि बेटर एग्जांपल इसमें अभी Na नहीं होगा क्योंकि मैंने सेकेंड अल्फाबेट के बारे में नहीं पढ़ाया है, दूसरा कुछ ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम को केलियम बोलते हैं, तो सिर्फ के उसका सिंबल हम लोग उठा लेंगे।
अभी सोडियम में हम लोग आएंगे एक स्टेप के बाद में। तो दो एग्जांपल देखो, पहले इंग्लिश में ऑक्सीजन को O बोलते हैं और लैटिन में केलियम का K बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब आ गया मेरा दूसरा पॉइंट। देखो नेट्रियम में भी, नेट्रियम का भी नाम क्या है, क्या लगा N, और नाइट्रोजन के नाम के आगे भी क्या लगा N। तो अब दो अलग अलग एलिमेंट का एक सिंबल तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस को थोड़ा रिवाइज करना पड़ा। तो बोले कि जब किसी 2, 3, 4 एलिमेंट का नाम एक ही से शुरू होगा, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ले लो, कार्बन ले लो, कैल्शियम और कार्बन लेके बैठते हैं हम। ठीक है, तो चलो इंग्लिश नेम में एक हो गया कार्बन और एक हो गया कैल्शियम। अब इसका नाम भी सी से शुरू हो रहा है, इसका नाम भी सी से शुरू हो रहा है। देखो नेट्रियम और नाइट्रोजन वाला केस हो गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने नाइट्रोजन को N दे दिया, वैसे कार्बन को पहले ही C मिल चुका था। तो क्या करेंगे, जो सेकंड उसका नाम के आगे जो सेकंड अल्फाबेट है A, वो हम लोग ले लेंगे। तो N क्या बन गया मेरा Na, तो कैल्शियम मेरा क्या बन गया Ca। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई तीसरा एलिमेंट हम लेते हैं, लेट्स से C से ही है, कोबाल्ट लेते हैं हम। तो कोबाल्ट में क्या होगा, इसका C है, इसका C है, सेकंड वाला कौन सा है O, तो कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि माय फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी अ कैपिटल लेटर एंड सेकंड शुड बी अ स्मॉल लेटर। तो ये मेरा अपर केस यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए और ये मेरा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो कोबाल्ट के C में ये कैपिटल होगा और ये स्मॉल होगा। I'll tell you why। अगर आप दोनों कैपिटल करते हो C और O, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। देखो ये O किसका होता है, ऑक्सीजन का ना होता है। तो आप हम तो कोबाल्ट लिखना चाह रहे थे, तो इसलिए एक को कैपिटल और एक को स्मॉल लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। क्रोमियम CHROMIUM, और दूसरी एक एलिमेंट लेते हैं क्लोरीन CHLORINE। ठीक है, अब क्या हुआ, क्रोमियम का CH हो गया, अब क्लोरीन का भी तो CH नहीं ना कर सकते हैं, तो H छोड़ करके L ले लेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया Cl, कैपिटल C स्मॉल l CH। ठीक है, क्योंकि CH करने से नाम क्या हो रहा था, सेम हो जा रहा था। ठीक है, ये दो पॉइंट हम लोगों ने, दो पोस्टुलेट्स देखा। थर्ड पोस्टुलेट्स, make a note of it and then you can pause the video and make a note of it. सिंबल रिप्रेजेंटेशन का जो थर्ड पोस्टुलेट होगा वो ये होगा कि जो सिंपल सिंबल है ना, वो उसका एटम भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर H लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, याद करो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है, इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन का एटम है। O लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट Cl लिखा है, इसका मतलब क्या, ये क्लोरीन का एटम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंबल ऑफ एन एलिमेंट आल्सो डिटरमिन्स द एटॉमिक, द वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, कुछ नाम, कुछ एलिमेंट्स इंग्लिश में है और कुछ एलिमेंट्स लैटिन में है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारा रूल सेम ही फॉलो होगा। जैसे नेट्रियम सोडियम का हम एग्जांपल ले रहे थे, नेट्रियम इसका क्या हो जाएगा Na, क्योंकि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी N ले रखा है। इंग्लिश में आ जाओ, सेम एग्जांपल जो थोड़ी देर पहले हम लोग डील कर रहे थे, कैल्शियम C कार्बन ने ले रखा है, तो ये हो जाएगा Ca। So this is all about chemical symbols of element.